अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। हम लोग बहुत खुशियां मना रहे थे कि अमेरिका ने बहुत सारे ममालिक के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं और उनके लिए वीज़े मनसूख कर दिए हैं, मगर पाकिस्तान का नाम उसके अंदर शामिल नहीं है और ये हमारी सफारती कामयाबी है। तो बिलाशुबा ये हमारी सफारती कामयाबी थी, मगर उस कामयाबी के बावजूद अमेरिकियों ने पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ों का हसूल है वो इतना मुश्किल कर दिया है कि शायद अब नामुमकिनात में हो गया है कि हम अमेरिका का वीज़ा जो है वो हासिल कर सकें। पहले भी खैर नामुमकिन ही होता था, बड़ा मुश्किल से वीज़ा मिलता था, मगर दरमियान में आके अमेरिका ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा काफ़ी आसान कर दिया था, क्योंकि रशिया और चाइना जो है पाकिस्तानियों को धड़ाधड़ वीज़े देना स्टार्ट हो गए थे। तो जिसके बायस अमेरिका ने सोचा कि हमें भी कुछ हद तक पाकिस्तानियों को वीज़े देने चाहिए ताकि ये रशिया और चाइना की तरफ कम जाएँ। लेकिन जब से ट्रंप आया है, ट्रंप ने पहले तो आके हमारे सर पे तलवार लटका के रखी कि हमने पाकिस्तानियों को रेड लाइन के अंदर शामिल कर दिया है और रेड लाइन वाले तमाम लोग ममालिक जो हैं वो वीज़ा अमेरिका का हासिल नहीं कर सकेंगे, उनके ऊपर परमानेंट जो बैन है वो लग जाएगा। लेकिन उसके बाद ऑरेंज लाइन की एक जो तलवार थी और धमकी है वो दी गई, मगर अब ऑरेंज लाइन भी नहीं है, हमें ओपन लाइन के अंदर रखा गया है। मगर शराइत जो हैं वो बड़ी ही सख्त कर दी गई हैं, जिसके बाद अगर हम एक उम्मीद करते हैं कि हमें वीज़ा मिल जाए तो वो नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आपने अमेरिका का वीज़ा हासिल करना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, स्टूडेंट है, एक्सचेंज प्रोग्राम है, या आपने मल्टीपर्पज़ बिज़नेस वीज़ा लेना है, ऑक्यूपेशनल लेना है, कोई भी आपने वीज़ा लेना है, तो उसके लिए आपने आज से ही तैयारी शुरू कर देनी है। उसके बाद ही जाके आपको जो वीज़ा है वो मिल सकेगा। इसके लिए ख़ास तौर पे जब आपने एम्बेसी में अप्लाई करना है तो आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। इन फॉर्मेलिटीज़ के अंदर हम नहीं जाएंगे। आखिर जिस चीज़ के ऊपर आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है, वो क्या होनी चाहिए। ख़ास तौर पे अब जो एक नई शर्त रख दी है वो ये बताया गया है कि वो सोशल मीडिया की जो शर्त है वो रख दी गई है और उसमें किसी भी किस्म की प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ओपन सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए और उसका जो लिंक है आपने साथ में अटैच करना है। उस लिंक को जो है चेक किया जाएगा और उस लिंक के चेक करने के बाद ही फ़ैसला करेगा वीज़ा ऑफिसर कि आपको वीज़ा फ़राहम करना है नहीं करना। और ये एक दिन या 2 दिन की बात नहीं, बल्कि गुज़िश्ता पूरे 5 साल का जो एक सोशल मीडिया की आपकी हिस्ट्री है वो चेक की जाएगी, बल्कि आपका सोशल मीडिया का जो नामा अमाल है वो चेक किया जाएगा और उसके बाद आपको वीज़े के लिए अहल हैं या नहीं है इसका बताया जाएगा। आखिर ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की जो आपकी हिस्ट्री है उसके अंदर क्या चेक किया जाएगा कि आपने ईरान इसराइल जंग के हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ अख्तियार किए रखा, पाकिस्तान, भारत, रशिया, यूक्रेन, इसराइल, शाम, लबनान जंग के हवाले से आपने क्या मौक़िफ़ अपना के रखा, क्या आपके जो कमेंट्स थे या जो आपकी पोस्ट थी क्या वो इसराइल की मुखालिफ थी, क्या आपने अमेरिका के ऊपर तनकीद की थी। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं उसके ऊपर देखी जाएंगी और साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि आप नस्ली फसादात के हवाले से आपने कितने ट्वीट्स किए हैं, कितनी पोस्टें की हैं, या आपने कितने कमेंट्स किए हैं, क्या आपकी जो जानबदारी है वो किसी हद तक मुतासिर तो नहीं है, या आप उसमें एक सिटीज़न जर्नलिज़म को प्रमोट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर यह भी देखा जाएगा कि आपके जो रिलीजियस अकायद हैं वो किस लेवल के हैं। आप किसी मज़हब को बुरा भला तो नहीं कहते, आप किसी काले को काला या किसी गोरे को गोरे की हैसियत से आप उसको नफ़रत का निशाना तो नहीं बनाते। ये तमाम तर चीज़ें चेक की जाएंगी और अगर इस दौरान कोई एक भी चीज़, कोई एक सिंगल चीज़ भी आपके ख़िलाफ़ नज़र आ गई तो आपको जो वीज़ा है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो अमेरिका का जो नया कानून पास हुआ है इमिग्रेशन का, उसके मुताबिक जो नई सख्तियाँ जो हैं अमेरिका के अंदर भी कर दी गई हैं कि वो तमाम लोग जो वीज़ा हासिल करके अमेरिका के अंदर दाखिल हो जाते हैं उनके ऊपर कौन कौन सी शराइत आती हैं। तो गुज़िश्ता रात ही ये नई पाबंदियाँ सामने आई हैं। उसमें कहा गया है कि वो तमाम लोग जो कि वीज़े लेके अमेरिका आते हैं और अमेरिका आके वो किसी भी किस्म के नस्ली फसादात में, किसी भी किस्म के एहतजाज में या हुकूमत के कार्य सरकार के अंदर मुदाखलत करने के अंदर मौजूद पाए गए तो उन तमाम का फौरी तौर पर वीज़ा जो है वो मनसूख कर दिया जाएगा और उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि पहले उनको सज़ा सुनाई जाएगी। जैसे ही वो अपनी सज़ा पूरी करेंगे उसके बाद उनको उनके मुल्क की तरफ डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उनको किसी भी किस्म का जो रिलीफ है वो फ़राहम नहीं किया जाएगा। और अमेरिकी तारीख़ में पहली बार ग्रीन कार्ड होल्डर, मतलब जो अमेरिका के नेशनल बन जाते हैं, उनके लिए भी जो सख्तियाँ हैं वो सामने आई हैं कि अगर ग्रीन कार्ड होल्डर जो हैं वो भी अगर आके किसी भी किस्म की अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस होते हैं तो उनका भी ग्रीन कार्ड जो है वो मनसूख कर दिया जाएगा और उनके भी एक वीज़ा रेजिडेंट की हैसियत जो है वो दे दी जाएगी। इस हवाले से
جو امریکن انتظامیہ ہے ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی شہریت حاصل کرنا یا امریکہ میں آ کے رہنا ایک اعزاز کی بات ہے. یہ آپ کو سٹیزن شپ نہیں دیتا بلکہ ایک آنر دیتا ہے اور آپ کو اس آنر کا خیال رکھنا ہوگا. اگر آپ اس آنر کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کا ویزا، آپ کا گرین کارڈ جو ہے وہ منسوخ کر دیا جائے گا یا آپ کے گرین کارڈ کی جو رینیول ہے وہ نہیں کی جائے گی اور آپ کو واپس اپنے ملک جانا ہوگا. بے شک آپ نے اپنی تمام تر جوانی وہاں پر دے دی ہو، آپ 30 سال سے رہ رہے ہیں، آپ 20 سال سے رہ رہے ہیں، آپ بے شک امریکن سسٹم کے اندر جتنا مرضی ٹیکس پے کر رہے ہیں، یو ہیو ٹو بی گو بیک. تو اسی لیے جو یہ نئی پالیسیاں آئی ہیں یہ پالیسیاں انتہائی سخت کر دی گئی ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ سب سے پہلے امریکہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ملک یا کسی اور ملک کے جو لوگ ہیں وہ سامنے نظر آئیں گے تو ہم ان کو ڈیپورٹ کر دیں گے. اور اس حوالے سے انہوں نے ایلون مسک کے اوپر بھی یہ جو دھمکی ہے دی ہے کہ اگر ایلون مسک بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کرے گا تو بے شک وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے، ہم اس کو ساؤتھ افریقہ واپس ڈیپورٹ کر دیں گے، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہوگا. تو یہ جو تمام تر چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر آپ نے امریکہ کا ویزا حاصل کرنا ہے تو آج سے ہی اپنے سوشل میڈیا کو انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. اس کے اوپر اسرائیل، امریکہ، کینیڈا، یو کے، یورپ، آئرلینڈ، تمام جو ممالک ہیں، خاص طور فرانس، ان تمام ممالک کے حوالے سے جو آپ نے اپنی چیزیں ہیں وہ ایک بڑی احتیاط کے ساتھ پوسٹ کرنی ہے. کیونکہ اگر امریکہ آپ کا ویزا ریجیکٹ کرتا ہے یا آپ کے اوپر لال مہر لگاتا ہے تو کینیڈا الٹیمیٹلی جو ہے آپ کے اوپر سرخ دائرہ لگا دیتا ہے. اس کے دیکھا دیکھی فرانس، جرمنی، یورپ کے دیگر ممالک، یو کے، آئرلینڈ بھی آپ کو جو ہے ریجیکشن بڑی آسانی کے ساتھ دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اگر آپ نے امریکہ کا ویزا حاصل کر لیا تو باقی تمام ممالک کے جو ویزے ہیں آپ کے لیے کھل جاتے ہیں، مگر اس کے لیے شرط ایک ہے. بے شک آپ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، انسٹا استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، اس کی ہسٹری آپ کے نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے. اس کے اندر کسی بھی قسم کی بائسنس جو ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے. وہ تمام تر چیزیں اس میں کلیئر ہوں گی تو آپ امریکہ کا ویزا آسانی سے حاصل کر سکیں گے. ورنہ آپ پاکستان میں رہیں گے اور یہیں پر رہ کے امریکہ کے اوپر، اسرائیل کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے.